नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरद चंद्र जी का उपन्यास विराज बहू का 7वां अध्याय। दोस्तों, मैंने गलती से इससे पहले भाग में 7वां अध्याय बोल दिया था, वो छठा था, ये 7वां अध्याय है। ठीक कह नहीं सकते किसकी कृपा से यह हुआ, लेकिन यह बात विकृत होकर विराज के कानों तक पहुंचने को बाकी ही नहीं रही। उस दिन आलोचना करने आई थी उस घर की बुआ। विराज ने सब कुछ मन लगाकर सुना, फिर गंभीर होकर कहा, उनका एक कान काट लेना उचित है बुआ। बुआ बिगड़कर चली गई, कहती गई, जानती तो हूँ इस जैसी वाचाल औरत गांव में दूसरी नहीं है। विराज ने स्वामी को बुलाकर कहा, तुम सुंदरी के यहाँ फिर कब गए थे? नीलांबर ने भय से सूख कर जवाब दिया, बहुत दिन पहले पूटी का हालचाल जानने गया था तब। अब न जाना, सुनती हूँ उसका चाल चलन बहुत खराब हो गया है। इतना कहकर वह अपने काम से चली गई। इसके बाद कितने ही दिन बीत गए। सूर्य नारायण नित्य निकलते अस्त होते, उन्हें रोक रखने का तो कोई उपाय ही ना था। शीत आ गई, गर्मी चली गई। विराज के चेहरे पर एक गहरी छाया क्रमशः और गहराने लगी। दृष्टि क्लांत और प्रखर हो गई। जो कोई उसकी ओर देखने जाता उसकी आंखें अपने आप ही झुक जाती। शूल से बेधा गया लंबा नाग शूल को ही उस लगातार डसकर थककर गिरकर जैसे देखता है। विराज की आंखों की दृष्टि भी वैसी ही करुण अथच वैसी ही भयानक हो उठी। स्वामी के साथ बातचीत लगभग होती ही नहीं। वह कब चोर की तरह आता जाता है, उधर जैसे वह देखती ही नहीं। सभी उससे डरते हैं, केवल छोटी बहू नहीं डरती। वह मौका मिलते ही जब तब आकर उपद्रव किया करती है। पहले पहल विराज ने उसके हाथ से छुटकारा पाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। आंखें लाल करने पर वह गले से लिपट जाती, कड़ी बात कहने पर पैर पकड़ लेती। उस दिन दशहरा था। बहुत तड़के छोटी बहू छुपकर आई और बोली, अभी कोई उठा नहीं है, चलो ना जीजी, आज जरा नदी में गोता लगा आवे। उस पार जब से जमींदार का घाट तैयार हुआ, उसका नदी पर जाना बंद कर दिया गया था। देवरानी जेठानी दोनों स्नान करने गई। स्नान करके जल से बाहर निकलते ही देखा थोड़ी दूर पर जमींदार राजेंद्र कुमार खड़ा है। उस जगह उस समय भी पूरी तरह से अंधकार दूर नहीं हुआ था, तो भी दोनों ने उसे पहचान लिया। छोटी बहू तो भय से सिट पिटाकर सिमटकर विराज के पीछे आ खड़ी हुई। विराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने सवेरे यह आदमी आया कैसे? किंतु तुरंत ही उसके मन में एक संभावना उठी कि शायद यह रोज इसी तरह पहरा दिया करता है। 1 सेकंड विराज दुविधा में रही। उसके बाद देवरानी का हाथ पकड़कर खींचकर बोली, खड़ी ना रहे छोटी बहू, चली आ। उसे साथ लेकर 23 साल से दरवाजे तक पहुंचाकर विराज एकाएक कुछ सोचकर रुक गई। उसके बाद धीमी चाल से लौटकर राजेंद्र से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी दोनों आंखें जल रही थी। छुटपुट या अस्पष्ट प्रकाश में भी राजेंद्र उस दृष्टि को सहन न कर सका। उसने सिर नीचा कर लिया। विराज ने कहा, आप भले आदमी के लड़के हैं, बड़े आदमी हैं, आपकी यह प्रवृत्ति कैसी है? राजेंद्र हदबुद्धि हो गया, उसका जवाब न दे सका। विराज कहने लगी, आपकी जमींदारी चाहे जितनी बड़ी हो, आप जिस जगह खड़े हैं वह तो मेरी है। और फिर उस पार का घाट हाथ से दिखाकर कहा, आप इतने अधम हैं, इस बात को इस घाटी की एक एक लड़की जानती है, मैं भी जानती हूँ। जान पड़ता है आपकी कोई माँ बहन नहीं है क्या? बहुत दिन पहले अपनी दासी के द्वारा मैंने यहाँ आने के लिए मना कर दिया था, आपने नहीं सुना? राजेंद्र विस्मय से या भय से इतना अभिभूत हो गया था कि इतने पर भी कुछ बोल न सका। विराज ने फिर कहा, आप मेरे स्वामी को जानते नहीं, जानते होते तो कभी ना आते, इसी से आज चेताए देती हूँ, और कभी आने से पहले उनको जानने की चेष्टा जरूर कीजिएगा। इतना कहकर विराज धीरे से चली गई। वह घर के भीतर जा ही रही थी कि उसने देखा पीताम्बर एक गड़वा हाथ में लिए हुए खड़ा है। बहुत दिनों से उससे बोलचाल नहीं थी, तो भी उसने पुकार कर कहा, भाभी, जिससे तुम अभी बात कर रही थी वह जमींदार बाबू है? पलक मारते ही विराज का चेहरा और आंखें लाल हो गई। वह हाँ कहकर भीतर चली गई। घर जाकर वह अपनी बात तो उसी दम भूल गई, लेकिन छोटी बहू के लिए मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठी। वह केवल यही सोचने लगी कि क्या जाने उसे छोटे लल्ला ने देख पाया या नहीं, किंतु अधिक देर तक सोचना नहीं पड़ा। लगभग 10 मिनट के बाद वह उस घर से मार पीट के शब्द और दबी रुलाई का स्वर सुनाई पड़ा। विराज दौड़कर चौके में चली गई और काठ की मूर्ति की तरफ बैठ गई। नीलांबर अभी अभी नींद से जागकर बाहर आकर मुंह धो रहा था। पीताम्बर के डांटने गरजने का शब्द वह क्षण भर कान लगाकर सुनता रहा। उसके बाद ही झपट कर बेड़े के पास आया, लात मारकर उसे तोड़ डाला और उधर
के घर में जाकर खड़ा हुआ। बेड़ा टूटने के शब्द से चौंक कर पीताम्बर ने सिर उठाया कि सामने ही यमराज की तरह बड़े भाई को देखकर वह विवरण होकर रुक गया। जमीन पर पड़ी हुई छोटी बहू को संबोधन करके नीलांबर ने कहा, भीतर जा बेटी, कोई डर नहीं। बहू कांपती हुई उठकर चली गई। तब नीलांबर ने सहज भाव से कहा, बहू के सामने तेरा अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इस बात की भूलकर भी अवहेलना न करना कि जब तक मैं इस घर में हूं तब तक यह सब नहीं हो सकेगा। तू उस पर हाथ जो उठाएगा उसे तोड़ ही डालूंगा। इतना ही कहकर वह लौटा जा रहा था कि साहस बटोर कर पीताम्बर कह उठा, घर पर चढ़कर मारने तो आ गए, किंतु कारण भी जानते हो? नीलांबर घूमकर खड़ा हो गया, बोला, नहीं, जानना भी नहीं चाहता। पीताम्बर, सो क्यों जानना चाहोगे? देख पड़ता है, तब तो मुझे बिल्कुल घर छोड़कर ही भागना होगा। नीलांबर उसका मुंह ताकता रहा, फिर बोला, घर छोड़कर किसे भागना पड़ेगा यह मैं जानता हूँ, तुझे याद ना कराना पड़ेगा, लेकिन यह मैं तुझे बतलाई जाता हूँ कि जब तक वह नहीं होता तब तक तुझे सब्र करना ही पड़ेगा। इतना कहकर नीलांबर लौटने को हुआ तो पीताम्बर सहसा सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तो फिर तुमको भी बतला देता हूँ दादा कि दूसरे का शासन करने के पहले अपने घर का शासन करना अच्छा है। नीलांबर ताकता रह गया। साहस पाकर पीताम्बर कहने लगा, जानते तो हो उस पर घाट किसका है? अच्छा, मैंने तभी से छोटी बहू को घाट पर जाने को मना कर दिया था। आज रात रहे उठकर वह भाभी के साथ नहाने गई थी। कौन जाने इसी तरह रोज जाती हो। इसी अपराध पर तूने हाथ उठाया? नीलांबर ने विस्मित होकर कहा। पीताम्बर, पहले सब सुन तो लो। वह जमींदार का लड़का, क्या जाने राजेंद्र या क्या नाम है उसका, उसकी देश विदेश में सुख्याति की सीमा नहीं है। आज भाभी उसी के साथ आधे घंटे तक बातें भी करती रही। क्यों? नीलांबर कुछ समझ ना पाकर कह उठा, कौन बातें कर रहा था? विराज? जी हाँ, वही। तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख नहीं सकते। मेरा वह न्याय भगवान करेंगे। लेकिन नीलांबर ने डांट कर कहा, फिर भगवान का नाम ऊपर लाता है, क्या कहेगा सो कह। पीताम्बर चौंक उठा, कुछ रुककर रुष्ट स्वर में कहने लगा, आंख से देखे बिना बात कहना मेरा स्वभाव नहीं है दादा। कहता हूँ, अगर घर में शासन ना कर सको तो दूसरे को मारने के लिए तो ना दौड़े आओ। नीलांबर के सिर पर जैसे अकस्मात लाठी की चोट पड़ गई। क्षण भर विमूढ़ दृष्टि से ताकते रहकर उसने अंत में पूछा, आधे घंटे तक कौन बातें करता रहे? विराज बहू, तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधे घंटे या उससे शायद ज्यादा ही होगा। पीताम्बर दो एक पग पीछे लौट चुका था। फिर नीलांबर कुछ देर तक चुपचाप ताकता रहकर बोला, अच्छा, अगर यही हुआ तो यह कैसे जाना कि बात करना आवश्यक ना था? पीताम्बर मुंह फेरकर हंसकर बोला, यह तो नहीं जानता, लेकिन मेरा भी मारपीट करना उचित नहीं हुआ, क्योंकि वह घाट छोटी बहू के लिए नहीं बनाया गया है। क्षण भर की उत्तेजना से नीलांबर दोनों हाथ उठाकर दौड़ा, परंतु सहसा रुक गया। पीताम्बर के मुंह की ओर देखता हुआ बोला, तू एक जानवर है और फिर छोटा भाई ठहरा। बड़ा भाई होकर मैं तुझे शाप तो नहीं दूंगा, क्षमा करता हूँ, मगर आज तूने अपने गुरुजन के लिए जो कहा उसके लिए भगवान तुझे क्षमा नहीं करेंगे। जा। यूं कहकर वह धीरे से अपने घर की तरफ आकर टूटे हुए बेड़े को खुद अपने हाथ से बांधने लगा। विराज ने कान लगाकर सब सुना। लज्जा और घृणा से वह सिर से पैर तक बार बार कांप उठी। एक बार विचार किया कि सामने जाकर अपनी सब बात कह दे, किंतु उसके पैर उठे नहीं। पति के सामने वह यह बात कैसे मुंह से उच्चारण करे कि उसके रूप पर एक पर पुरुष की लुब्ध दृष्टि पड़ी है। बेड़ा बांधकर नीलांबर बाहर चला गया। दोपहर को थाली परोसकर विराज आड़ में बैठी रही। रात को पति के सो जाने पर चुपके से आकर बिछौने पर पड़ी रही और सवेरे उसकी नींद खुलने के पहले ही बाहर निकल गई। इसी तरह भागते रहते जब 2 दिन बीत गए और नीलांबर ने कुछ नहीं पूछा, तब और एक तरह की शंका उसके मन के भीतर धीरे धीरे सर उठाने लगी। स्त्री के संबंध में इतनी बड़ी बदनामी की बात में पति के मन में कोई कौतूहल न उत्पन्न होने का कोई संगत कारण उसे ढूंढे नहीं मिला, अथवा इस घटना से यह विस्मित हुआ कि यह संभावना भी विराज को सांत्वना नहीं दे सकी। इस तरफ इन 2 दिनों को उसने जैसे लुक छिप कर बिताया है, वैसे ही दूसरी तरफ हर घड़ी उसे यह आशा लगी रही कि अब बात उठेगी, अब बुलाकर घटना जानना चाहेंगे। तब वह आदि से अंत तक सब हाल कहकर स्वामी के चरणों के नीचे अपने हृदय का सारा बोझ उतारकर स्वस्थ होगी। उसकी यह बेचैनी दूर हो जाएगी, किंतु कहाँ? यह कुछ भी तो नहीं हुआ। नीलांबर चुप ही रहा। एक बार विराज ने यह भी सोचने की चेष्टा की कि संभव है स्वामी ने इस पर विश्वास ही नहीं किया हो, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका इस तरह संपूर्ण रूप से अपने को छिपाना क्या पति के मन में संदेह नहीं उत्पन्न कर रहा है? पर जिस बात को वह आप इतने दिन तक छिपाती आई है, उसे अब आप ही जाकर कैसे कहे? वह दिन भी इस तरह बीत गया।
दूसरे दिन सवेरे विराज भय पीड़ित व्याकुल हृदय से घर का काम धंधा कर रही थी कि सहसा उसके हृदय के गहरे अंतस्थल को मथकर घृणावृत की तरह यह भयंकर बात बाहर निकल आई। और अगर उन्होंने छोटे लल्ला की बात पर विश्वास ही कर लिया तो नीलांबर पूजा पाठ समाप्त करके उठने ही वाला था कि विराज आंधी की तरह उसके सामने आकर हाँफने लगी। विस्मित नीलांबर के सिर उठाते ही विराज जोर से होठ दबाकर कह उठी, बताओ मैंने क्या किया है, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? नीलांबर हंस दिया, बोला, तुम तो भागती फिरती हो, बात किससे करूं? भागती फिरती हो? तुम क्या एक बार पुकार नहीं सकते? नीलांबर, जो आदमी भागता फिरे उसे पुकारने से पाप होता है। पाप होता है? या यूं कहो तुमने छोटे लल्ला की बात पर विश्वास कर लिया। सच बात है, विश्वास न करूंगा। विराज क्रोध और दुख से रो दी, आंसू से विकृत गले से चिल्लाकर बोली, सच नहीं, घोर झूठ है। तुमने क्यों विश्वास किया? क्यों, तुमने नदी किनारे बात नहीं की? हाँ की थी, तो मैंने इतना ही तो विश्वास किया है। विराज ने हथेली से आंखें पोंछते हुए कहा, अगर विश्वास ही किया है तो फिर उसी नीच की तरह मुझे दंड क्यों नहीं दिया? नीलांबर फिर हंसा। ताजे खिले फूल की सी उज्जवल निर्मल हंसी से उसका मुखमंडल विकसित होता। दाहिना हाथ उठाकर कहा, अच्छा तो पास आओ, बचपन की तरह और एक बार कान मल दो। पल भर में ही विराज सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गए और तुरंत ही उसकी छाती पर जोर से गिरकर दोनों हाथ गले में डालकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलांबर ने रोने से नहीं रोका, उसकी भी दोनों आंखों में आंसू भर आए। वह पत्नी के सिर पर चुपचाप दाहिना हाथ रखकर मन ही मन आशीर्वाद देने लगा। कुछ देर में जब रुलाई का जोर कम हो गया तब विराज ने सिर उठाए बिना ही कहा, उससे मैंने क्या कहा था जानते हो? जानता हूँ, उसे आने से रोक दिया है। नीलांबर ने स्नेहपूर्वक मृदु स्वर में कहा। तुमसे किसने कहा? नीलांबर ने हंसकर कहा, किसी ने नहीं, लेकिन एक अपरिचित आदमी से बात की है तो बड़े दुख में पड़कर ही की है, यह मैं जानता हूँ। तब वह बात इसके सिवा और क्या हो सकती है? विराज की आंखों में फिर आंसू पड़ने लगे। नीलांबर कहने लगा, लेकिन काम अच्छा नहीं किया, मुझे बताना चाहिए था, मैं ही जाकर उसे समझा देता। मुझे बहुत दिन पहले ही उसके मन का भाव मालूम हो गया था। कितने ही दिन सवेरे और शाम उसे देख भी लिया, लेकिन तुमने मना कर दिया था। उसी का ख्याल करके किसी दिन कुछ नहीं कहा। उस दिन शाम से ही आकाश में बादल छाए थे और बूंदाबांदी हो रही थी। रात को पति पत्नी में फिर चर्चा चली। नीलांबर, आज दिन भर मैं उसकी प्रतीक्षा में ही रहा। क्यों, किस लिए? विराज डरकर कह उठी। दो बातें ना कहने से भगवान के सामने अपराधी ना होना पड़ेगा, इसलिए। भय और उत्तेजना से विराज उठ बैठी, बोली, ना, यह ना होगा, किसी तरह ना होगा। इसे लेकर तुम उसे एक शब्द ना कह सकोगे। उसके मुख और आंखों के भाव को लक्ष्य करके नीलांबर अत्यंत विस्मित होकर बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा क्या यह कर्तव्य नहीं? पहले पति के और कर्तव्य करो, उसके बाद यह कर्तव्य करना। क्या क्या कहकर नीलांबर क्षण भर स्तंभित सा हो रहा। अंत को धीरे से अच्छा कहकर एक सांस छोड़कर करवट बदलकर चुप हो गया। विराज उसी तरह पड़ी पड़ी स्थिर होकर सोचने लगी कि आज ये कैसी बात सहसा मेरे मुंह से निकल गई। बाहर वर्षा की पहली बूंदों के गिरने का धीमा शब्द होने लगा और खुली हुई खिड़की से भीगी मिट्टी की सौंधी सुहावनी गंध भीतर आने लगी। भीतर पति पत्नी दोनों प्राणी चुपचाप स्तब्ध होकर पड़े रहे। बहुत देर बाद नीलांबर गहरे आर्त स्वर में जैसे अपने मन में ही कह रहा हो, कह उठा कि मैं कितना निकम्मा हूँ और अपदार्थ भी हूँ विराज। यह जैसा तेरे पास सीखा वैसा और किसी के पास नहीं। विराज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले से बोल नहीं फूटे। बहुत दिनों बाद आज इस असहनीय दुख दैन्य पीड़ित दंपत्ति के बीच संधि का सूत्रपात होते ही वह फिर से छिन्न भिन्न हो गया। दोपहर के समय किसी को ना देखकर छोटी बहू फिर रोती हुई आई और विराज के पैरों पर गिर पड़ी। स्वामी ने जो अपराध किया था उसके भय से व्याकुल होकर इधर 2 दिन से वह इसी सुयोग की ताक में थी। रोकर बोली, शाप न देना उन्हें जीजी, मेरे मुंह की ओर देखकर उन्हें क्षमा कर दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी नहीं। हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए विषादपूर्ण गंभीर स्वर में विराज ने कहा, मैं शाप ना दूंगी बहन, मेरा कुछ बिगाड़ने की ताकत भी उनमें नहीं है, लेकिन तुम जैसी सती लक्ष्मी की देह पर बिना किसी अपराध के हाथ चलाना दुर्गा मैया को सहन ना होगा। मोहिनी कांप उठी, आंसू पोंछती हुई बोली, क्या करूँ जीजी, उनका स्वभाव ही ऐसा है। जिन देवता ने उनको इतना क्रोधी बनाया वही क्षमा करेंगे। फिर भी कोई ऐसा देवी देवता नहीं बचा जिसकी मैंने मनौती न की हो। पर मैं बड़ी पापिन हूँ, किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जीजी। कहते कहते हठात रुक गई। अभी तक विराज ने लक्ष्य नहीं किया था कि छोटी बहू की दाहिनी कनपट्टी पर एक तिरछा काला दाग पड़ा। सहम कर कह उठी,
तेरे माथे पर के ये मार का निशान है। छोटी बहू ने लज्जित होकर मुख नीचा कर लिया। विराज ने कहा, काहे को मारा? स्वामी की लज्जा के मारे छोटी बहू सिर नहीं उठा पाती थी। उसके सिर झुकाए हुए धीरे से कहा, क्रोध आने पर उनको ज्ञान नहीं रहता जीजी, सो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मारा किस चीज से? मोहिनी ने वैसे ही सिर झुकाए बोला, पैरों में चटी थी। विराज स्तब्ध हो रही, उसकी आंखों से आग निकलने लगी। कुछ देर के बाद दबे हुए विकृत कंठ से बोली, सहन कैसे किया छोटी बहू? मुझे तो अभ्यास हो गया है जीजी। और उसी के लिए तू क्षमा मांगने आई है? जिठानी के मुंह की ओर देखकर छोटी बहू ने कहा, हाँ जीजी, तुम प्रसन्न ना होगी तो उनका अनिष्ट होगा। और सहने की जो बात कहती हो जीजी, सो तो तुम्ही से सीखा है। मेरा जो कुछ है तो सब तुम्हारे ही चरणों की। नहीं छोटी बहू नहीं, झूठी बात ना कह, ऐसा अपमान मैं नहीं सह सकती। मोहिनी ने जरा हंसकर कहा, अपना अपमान सह लेना ही क्या बहुत अधिक सहना है जीजी? तुम्हारा जैसा स्वामी सौभाग्य संसार में सब नारियों को नसीब नहीं होता। फिर भी तुम जो सह रही हो उसे सहना पड़ता तो हमारा चूरा हो जाता। उनके मुंह की हंसी गायब हो गई। मन में सुख नहीं, यह सब तुमको रात दिन आंख से देखना पड़ता है। ऐसे स्वामी का इतना कष्ट तुम्हारे सिवा दूसरी स्त्री सह सकती है जीजी? विराज चुप ही रही। छोटी बहू ने दोनों हाथों से जल्दी उसके पैर पकड़ लिए और कहा, बताओ जीजी, उन्हें क्षमा कर दिया? तुम्हारे मुंह से सुने बिना मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। तुम जो प्रसन्न होगी तो उन्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा जीजी। विराज ने पैर हटा लिए और हाथ से छोटी बहू की ठोड़ी पकड़कर कहा, क्षमा किया। एक बार फिर विराज की चरण रज माथे से लगाकर प्रसन्न मुख छोटी बहू चली गई। किंतु विराज अभिभूत की तरह उसी जगह बहुत देर तक स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके हृदय के अंतस्थल में कोई जैसे बार बार पुकार कर कहने लगा, यह देखकर सीख विराज, तब से बहुत दिन तक छोटी बहू इस घर में नहीं आई, किंतु अपनी एक आंख और एक कान उसने इधर ही लगा रखा था। आज 1 बजे के समय उसने बड़ी सावधानी से इधर उधर देखकर इस घर में प्रवेश किया। विराज गाल पर हाथ रखे रसोई घर के बरामदे से के एक किनारे स्तब्ध होकर जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। छोटी बहू ने पास बैठकर विराज के पैर छूकर धीरे से कहा, जीजी क्या पागल हुई जा रही हो? विराज ने मुंह फिराकर तीव्र स्वर में उत्तर दिया, तू ना होती। छोटी बहू, अपने साथ तुलना करके मुझको अपराधी ना बनाओ जीजी। मैं तो तुम्हारे इन दोनों पैरों की धूल के योग्य नहीं, लेकिन तुम बताओ क्यों ऐसी हो रही हो? जेठ जी को आज तुमने खाने को नहीं दिया? विराज, मैंने तो खाने को मना नहीं किया। छोटी बहू, मना तो नहीं किया, यह ठीक है, लेकिन एक बार पास क्यों नहीं गई? खाने के लिए बैठकर उन्होंने कितनी बार पुकारा, एक बार जवाब तक नहीं दिया। अच्छा तुम ही कहो, उससे दुख होता है कि नहीं? एक बार अगर पास चली जाती तो वह थाली छोड़कर ना उठ जाते। तो भी विराज चुप। छोटी बहू कहने लगी, हाथ फंसे थे कहकर मुझे बहला ना सकोगी जीजी। तुमने हमेशा सब काम काज छोड़कर उन्हें सामने बिठाकर भोजन कराया है। संसार में इससे बड़ा काम तुम्हारे लिए और कभी कोई रहा ही नहीं। और आज? बात पूरी होने के पहले ही विराज ने पागल की तरह उसका एक हाथ पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, तो फिर चलकर देख। इतना कहकर उसे खींच ले जाकर रसोई घर के बीच खड़ा कर दिया। हाथ से थाली दिखाकर कहा, यह देख। छोटी बहू ने ध्यान से देखा। एक काले पत्थर के पात्र में बिना साफ किए मोटे चावल का भात और उसी के पास पकाया हुआ करे मुआ का साग रखा था, और कुछ भी ना। आज कोई उपाय न देखकर विराज ने इसे नदी के किनारे से तोड़कर पका दिया था। देखते देखते छोटी बहू की आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे, किंतु विराज की आंखों में जल का आभास तक न था। दोनों बहुएं देवरानी जेठानी चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकती रही। विराज ने अविकृत सहज स्वर में कहा, तू भी तो एक स्त्री है, तुझे भी तो पकाकर स्वामी के आगे थाली रखनी पड़ती है। तू ही बता, दुनिया में क्या कोई स्त्री सामने बैठकर स्वामी को ऐसा भोजन करता देख सकती है? पहले यह बता, फिर जो तेरे मन में आवे मुझे गाली देना, मैं कुछ ना बोलूंगी। छोटी बहू एक बात भी ना कह सकी। उसकी आंखों में उसी तरह लगातार जल झरने लगा। विराज कहने लगी, देव संयोग से अगर किसी दिन रसोई में कोई दोष होने से उन्होंने एक कौर भी कम खाया है तो सारे दिन मेरे हृदय के भीतर सुइयां चुभती रही। यह कोई नहीं जानता, तू जानती है छोटी बहू। और आज उनकी भूख के समय यह जो लाकर देना पड़ता है, सो यह भी शायद अब नहीं मिल सकेगा। आगे वह सहन न कर सकी, देवरानी की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और दोनों हाथों से उसके गले से लिपटकर जोर से रो उठी। इसके बाद सगी बहनों की तरह दोनों जनी बहुत देर तक एक दूसरे के कड़ से लिपटी रही। बड़ी देर तक वे दोनों अभिन्न हृदय से चुपचाप आंसुओं से भिगोती रहीं। इसके बाद विराज ने सिर उठाकर कहा, नहीं, मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, क्योंकि मेरा दुख समझने वाला तेरे सिवा कोई और है ही नहीं। मैंने बहुत सोच विचार कर देखा है कि मेरे यहाँ से हटे बिना उनका यह कष्ट दूर ना होगा, लेकिन रहने से तो वह मुख देखे बिना एक दिन भी ना बिता सकूंगी। मैं जाऊंगी, बता, मेरे जाने पर तू उन्हें देखेगी? छोटी बहू ने आंख उठाकर पूछा, कहाँ जाओगी? विराज के सूखे होठों पर एक कठिन बुझी हुई ठंडी हंसी की रेखा खिंच गई। जान पड़ता है एक बार उसके मन में दुविधा आई,
वह हिचकी भी। उसके बाद बोली, यह कैसे जानूंगी बहन की जाना कहाँ है? सुनती हूँ उससे बढ़कर पाप शायद नहीं है, सो वह चाहे जो हो, यह दिन रात की कुड़न तो मिट जाएगी। अब की बार मतलब समझकर मोहिनी कांप उठी और व्यस्त होकर उसके मुंह पर हाथ रखकर कह उठी, छी छी, यह बात मुंह पर न लाना जीजी। आत्महत्या की बात जो कहता है उसे पाप होता है और जो कानों से सुनता है उसे भी पाप होता है। छी, यह क्या हो गया है तुमको जीजी? विराज ने हाथ हटाकर कहा, सो नहीं जानती, केवल यह जानती हूँ कि उन्हें अब खाने को नहीं दे सकती। आज मुझे छूकर यह वचन दे कि जिस तरह होगा तू दोनों भाइयों में मेल करा देगी। वचन देती हूँ, कहकर मोहिनी ने सहसा बैठकर विराज के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए। तो मुझे भी एक भिक्षा दोगी? बोलो। विराज ने पूछा, क्या? तो 1 मिनट ठहरो, मैं आती हूँ। इतना कहकर उसके जाने को पैर बढ़ाते ही विराज ने उसका आंचल पकड़ लिया और कहा, नहीं जा नहीं, मैं एक तिल तक किसी से नहीं लूंगी। छोटी बहू, क्यों ना लोगी? यह किसी तरह से ना होगा, मैं किसी से कुछ ना ले सकूंगी। छोटी बहू ने क्षण भर स्थिर दृष्टि से जेठानी की इस आकस्मिक उत्तेजना को लक्ष्य किया। उसके बाद वहीं बैठ गई और उसे जोर से खींचकर पास बिठाकर कहा, तो सुनो जीजी, मालूम नहीं क्यों पहले तो मुझे प्यार नहीं करती थी, अच्छी तरह बात भी नहीं करती थी। इसके लिए मैं छिपकर अकेले में कितना रोई, कितने देवी देवताओं को पुकारा, उसकी कोई गिनती नहीं। आज उन्होंने भी मुंह उठाकर देखा है और तुमने भी छोटी बहन कहकर पुकारा। अब जरा सोच कर देखो, अगर मुझे इस हालत में देखकर कुछ ना कर पाती तो क्या तुम व्याकुल नहीं होती? विराज जवाब न दे सकी, सिर झुकाकर रह गई। छोटी बहू उठकर चली गई और जल्दी ही एक बड़ी टोकरी को सब तरह की खाने की सामग्री भरकर लाई और सामने रख दी। विराज सिर होकर देख रही थी, किंतु छोटी बहू जब पास आकर उसके आंचल का एक छोर उठाकर उसके एक सोने की मोहर बांधने लगी, तब उससे नहीं रहा गया। उसे जोर से पीछे ठेलकर चिल्ला, ना यह ना होगा, मर जाने पर भी ना होगा। मोहिनी उस धक्के को संभालकर सिर उठाकर बोली, होगा क्यों नहीं, निश्चय होगा। यह मेरे जेठ जी ने मुझे ब्याह के समय दी थी। इतना कहकर आंचल में बांधकर झुककर और एक बार जेठानी की चरण रज माथे से लगाकर वह घर में चली गई।